यदि मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ और न्यायाधीश गलत न्याय देता है, भ्रष्टाचार करके देता है, तो मैं उसकी खाल उतरवा के उसी कुर्सी पे पहना दूंगी और तो आगे तक के सारे न्यायाधीशों को सबूत दूंगी और सबक दूंगी। अगर तुमने भ्रष्टाचार के साथ चलते किसी गरीब के साथ अन्याय किया तो तुम्हारी भी खाल उतार के इसी कुर्सी पे पहना दूंगी। तानाशाह बनोगे? तानाशाह नहीं, ये सबक होता है, ये सबक होता है, न्याय प्रिय सबक। और इंडिया गठबंधन मीठे ठगों का है। दोनों ठग हैं? हाँ, मीठे ठग है। जब दलित को नहीं ले रहे, मुस्लिम को नहीं ले रहे, तो भैया मीठे ठग हो गए। वो तो कड़वा पॉइजन देते हैं, ये स्वीट पॉइजन देते हैं। तो स्वीट पॉइजन से ठगना चाह रहे हैं। दलित मुस्लिम को जगा के छोड़ेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? उनका वोट भी ले लोगे टुकड़े टुकड़े में और फिर मारोगे भी, पीटोगे भी और बाद में कहोगे जी हमने तो गठबंधन बनाया था, तुम तो उसमें थे ही नहीं, तुम्हारी काहे की कदर। तो ऐसा नहीं है। इस समाज का बहुजन शेर जितने भी नेता हैं वो सारे जागरूक हो, एकजुट हो, कायरता छोड़ दो। इस कायरता में कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। बाबा साहेब की तुमने जान ले ली, कांसीराम साहब की तुमने जान ले ली, कितने महापुरुषों को तुमने मट्टी में खपा दी, लेकिन तुम नहीं सुधरने में आए। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो क्या? देखिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जिसकी संख्या ज्यादा उसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोकतंत्र तो यही कहता है। सपना क्यों देखेंगे? ये तो सच्चाई है, हकीकत है। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में काला जो है राष्ट्रपति बैठ सकता है, काला अंग्रेज राष्ट्रपति बैठ सकता है, तो भारत की संसद में यहाँ शूद्रों का राष्ट्रपति क्यों नहीं बैठ सकता? दलितों का क्यों नहीं बैठ सकता? देखिए, वहाँ भी जातिवाद था, लेकिन वो मिटा। वहाँ फिल्मों में भी प्रतिनिधि दिया गया, वहाँ पर राजनीति में भी दिया गया, वहाँ खेलों में भी दिया गया। यहाँ पर कहीं पे कोई जगह नहीं दी जाती। उनको किनारे करके उनकी भाषणबाजी दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर के भाषण देते हैं कि हम लोकतांत्रिक भारत चला रहे हैं और सबसे खूबसूरत भारत चला रहे हैं। भाषण में कहने से भारत लोकतांत्रिक नहीं होगा, उसे वास्तव में यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाओगे तो फिर सेवा कौन करेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं ये कह रही हूँ इस देश में, देखिए, इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनका वोट ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बने जो इस देश में जातिवाद खत्म कर सके। ये थोड़ी है कि आप एक को तो ऊपर चढ़ा दो, यहाँ जातिवादी प्रिंसिपल तो कुर्सी पे बैठी है, ये नहीं चलेगा। अगर अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होगा तो वो अन्याय नहीं होने देगा। वो कॉलेजियम से आए हुए जजों को ये नहीं कहेगा तू अपनी भाई को जज बना दे, तू अपने भतीजे को बना दे, बेटे की गर्लफ्रेंड को बना दे। ये कॉलेजियम नहीं चलेगा। फिर कॉलेजियम में भी एग्जाम होगा, कॉलेजियम में भी सच्चे न्यायाधीश आएंगे, उसको तभी समझ में आ जाएगा। तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो क्या हो गया? संविधान को मानने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। आज बलात्कारियों को माला पहना के संसद में भेजा जा रहा है, तो कैसे एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? आज बलात्कारियों को सम्मान और स्वागत किया जा रहा है। जब वो रेपिस्ट बाहर निकलते हैं तो संस्कारी ब्राह्मण कह करके उनको माला पहनाया जाता है। यही तो राजनीति है ना। देखिए, हर पार्टी ये राजनीति नहीं है, ये इस देश का ब्राह्मणिज्म है, जिसकी चपेट में हम लोग पिछले 5000 वर्षों से, और ये खतरनाक वायरस है, ये एक ऐसा डेंगू, मलेरिया, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, जिसको खत्म किया जा सकता है। अरे बिहार में दलित डीएम के हत्यारों को कानून बदल। अरे भैया, तो दिमाग, मैंने कहा ना, ये शरीर जो है ना शूद्रों का, अगर वो नेता ही बन जाएगा, शरीर तो शूद्रों का है, लेकिन यहाँ जो गोली का फायर चलता है ना, यहाँ से जो सोचता है वो ब्राह्मणिज्म विचारधारा है, उसी विचारधारा के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम एक सोच के खिलाफ है जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करने पर मुस्कुराती है, हंसती है और दूर से देख करके ये सोचती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ स्पेशली हम गए। हालात उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, आना जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग उस इलाके में भी गए जो कुकीज लोगों का इलाका है, चोरा चंद्रपुर और इससे आगे पीछे का एरिया, और फिर मैतई का इलाका, तो यही वैली का इलाका है, वहाँ भी हम लोग गए। अफेक्टेड जो लोग, डिस्प्लेस जो लोग हैं, वो कैंपों में हम गए, उनसे मुलाकातें की, उनके बच्चों से मिले, उनके एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखा। आमतौर पर कैंप इस तरह के डिस्प्लेस, इस तरह के जो वायोलेंस होते हैं, वहाँ जो कैंप लगते हैं वो ज़्यादातर स्कूल्स में लगते हैं। इससे पहले गुजरात के वायोलेंस में भी हमने देखा, आसाम के वायोलेंस में भी देखा, मुजफ्फरनगर में भी यही देखा, यहाँ भी यही बात हमारे सामने आई। तो स्कूल्स में जब ये कैंप्स लगते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो बड़ा नुकसान तो होता है कि वहाँ पर जो लोकल बच्चे होते हैं जो उस स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का मामला पूरा खराब हो जाता है। वहाँ लोकल होने के बावजूद भी स्कूल्स कैंप में जब तब्दील होती हैं तो स्कूल्स नहीं रहती हैं, और वो बच्चे जो डिस्प्लेस होकर आते हैं उनके एजुकेशन का, उनके तालीम का मामला भी बहुत खराब होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जिनको पहुंचती है वो एक तो इन बच्चों को पहुंचती है, और बाकी जो इफेक्ट पहुंचती है ज्यादा
वो यानी महिलाओं को पहुंचती है, ख्वातीन को पहुंचती है। एक ट्रॉमा होता है, एक मुसीबत उन पर जो नाजिल होती है वो देखी नहीं जा सकती है। और ये हमने वहां पर भी देखा और इसको बहुत ज्यादा हमने फील किया। जैसे कि बताया गया कि तकरीबन 200 लोग मारे गए हैं, 65 से 70 हजार लोग डिस्प्लेस्ड हैं। और हमने ये महसूस किया कि एक स्टेट में 2 कंट्रीज हैं, यानी बिल्कुल बटा हुआ मामला देखा। कोई कुकीज मैतेई के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कोई मैतेई कुकीज के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और कुकीज का जो इलाका है वो ये जो मेनलैंड है, जो यानी वैली का जो इलाका है, इससे अलग है। वो पूरा यानी पहाड़ी इलाका है और उनका यानी पूरा ताल्लुक जो है, वो संबंध जो है इस इलाके से, जिसमें इम्फाल भी है, टूट चुका है। यहाँ तक कि अब उनको खाने पीने की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें, कैंप पे जो लोग हैं उनका नहीं, आम जिंदगी जो लोग बसर कर रहे हैं उनको भी अपनी जरूरत की चीजें अब मणिपुर से या इम्फाल की तरफ से वो नहीं ला सकते हैं। उनको ऐजवाल की तरफ जाना पड़ता है, बहुत दूर 200, 250, 300 किलोमीटर दूर से उनकी चीजें आ रही हैं। इस तरफ से कोई चीज नहीं पहुंचती है, सबको रोका जा रहा है। ये हमारी नजरों के सामने भी हमने देखा है। तो ये एक बहुत विपरीत परिस्थिति है, ये आज से नहीं चली आ रही है, ये बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट को बहुत जल्दी सुलझा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट इस पर कुछ काम करती हो, ऐसा लगता ही नहीं है। इसको सुलझाने की कोशिश नहीं हुई। कुकीज और इसके साथ साथ तकरीबन 30 ऐसी यानी ग्रुप्स या ऐसे यानी लोग हैं जिनका ताल्लुक ये आदिवासी प्रजा से है। वो उनको पहले से यानी कुछ सिक्योरिटीज मिली हुई हैं, कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं, जबकि ये मैतेज जो हैं वो मैतेज लोगों को भी यानी ये इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड्स में उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन कुकीज को और दूसरे लोगों को, नागाज को, और उनको जो कुछ भी प्रिविलेज मिल रहे हैं वो इसके सामने कुकीज लोग ये समझते हैं कि ज्यादातर उनको सब मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुए इसमें ये रिजर्व जो वो होती है, इसमें उनको शुमार करना, ये एक बात चल रही थी। हाई कोर्ट ने भी इस पर कुछ अपना फैसला दिया। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। वैलीज में मैतेई रहते हैं, तकरीबन 55% आबादी मैतीस की है और उनके पास जो लैंड है वो पूरा यानी मणिपुर के इलाके का 10% लैंड उनके पास है। और कुकीज और ये दूसरे जो यानी आदिवासी ग्रुप जहां रहते हैं वो तकरीबन बहुत बड़ी आबादी है। आबादी उनकी कम है लेकिन लैंड एरिया बहुत ज्यादा है और ये भी यहाँ वहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को वहाँ की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको हल करना चाहिए।